हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये बहुत ही सुंदर सा जिगजैग का पैटर्न लेके आई हूँ। ये जाली वाला पैटर्न है। देखिए इस तरीके से आता है। आप इसे जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, बच्चों की स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में अपने अप्लाई कर सकते हो। इसका फ्रंट लुक इस तरीके से है, बैक से ये कुछ ऐसा आता है। बहुत सुंदर है और बहुत आसान है बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस 2 फंदे आपको एक्स्ट्रा लेने हैं। तो 6 फंदों की ये बिनाई है। 6 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे अपने किनारों के लिए और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ये बिनाई जो है वो आपकी 16 सिलाइयों की बिनाई है। 16 सिलाइयों में ये पैटर्न एक बार कंप्लीट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न मैं आपको 20 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 20 स्टिचेस है मेरे पास और इसमें हमारा 3 बार पैटर्न बनेगा। फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करना है, एज स्टिच है हमारी। अब यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 3 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट ही एज स्टिच है, इसको आप सीधा बिन लीजिएगा। सेकेंड रो है, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। उल्टे साइड में इसमें डिज़ाइन नहीं है, इसमें हमेशा उल्टा साइड उल्टा उल्टा बिन के ही कंप्लीट करना है। देखिए जाली वाला फंदा है, इसे इस तरीके से उल्टा बिन लीजिएगा। सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब थर्ड रो है, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करना है। यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। 2 फंदे सीधे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा। फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, इस तरीके से धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे पैटर्न को। तो 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसको आप सीधा बिन लीजिएगा। फोर्थ रो, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब फिफ्थ रो है, 5वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करना है, फिर एक फंदा सीधा बिनेंगे, इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, फिर इन 2 फंदों को आगे से एक साथ सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसको आप सीधा बिन लीजिएगा। 6th रो है, छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब 7th रो है, 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से, एक फंदा स्लिप करेंगे। अब इन 2 फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। सीधे फंदे हमारे खत्म हो गए हैं, तो अब 2 फंदे एक साथ सीधे बिने,
धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और यहाँ से 4 फंदे सीधे हो जाएंगे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे पैटर्न को। तो इन 2 फंदों को एक साथ आगे से सीधा बिनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और 4 फंदे सीधे। 1 2 3 4। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एज स्टिच है, इसको आप सीधा बिन लीजिएगा। 8th रो 8वीं सिलाई पैटर्न की उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए आधा पैटर्न हमारा बन गया है। अब हमें ये जो मोड़ हमारा इधर को जा रहा है, अब हमें इस साइड को मोड़ना है इसे। तो अब यहाँ से थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। 9th रो है, 9वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए यहाँ से पैटर्न स्टार्ट करना है, तो एक फंदा सीधा, जाली आएगी, यहाँ पे धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से एक करना है। तो जैसे हम सीधा बिनते हैं वैसे पहले ऐसे स्लिप करेंगे और फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेंगे। फिर आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे पहले और फिर पीछे से 2 का 1 कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से ही करना है। तो ऐसे स्लिप करा पहले और फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन दीजिएगा। 10th रो है, 10वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब 11th रो है, 11वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए अब की बार हमें 2 फंदे सीधे बिनने हैं। यहाँ से पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे। फिर आगे 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, 1 2, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करा और फिर पीछे से 2 का 1 कर दिया। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से 1 करेंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन दीजिएगा। 12th रो 12वीं सिलाई है पैटर्न की, उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब 13th रो है, 13वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे। यहाँ से हमें पैटर्न स्टार्ट करना है। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी यहाँ पर और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और फिर पीछे से 2 का 1 कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से 1 करेंगे ऐसे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी, इन 2 फंदों को नेट वाइज स्लिप करा और पीछे से 1 कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन लीजिएगा। 14th रो 14वीं सिलाई पैटर्न की, उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। अब 15th रो है, 15वीं सिलाई है पैटर्न की, सीधी तरफ से एक फंदा स्लिप करेंगे। अब 4 यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। तो 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को पीछे से 1 करेंगे ऐसे। नेट वाइज स्लिप करा पहले और फिर पीछे से 2 का 1 कर दिया। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे।
तो 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और पीछे से 2 का 1 कर देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4, धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली आएगी और इन 2 फंदों को ऐसे नेट वाइज स्लिप करेंगे और पीछे से 2 का 1 कर देंगे। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की ये जो स्टिच है इसको आप सीधा बिन लीजिएगा। 16th रो है, 16वीं सिलाई है पैटर्न की। उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है। इन्हीं 16 रो का ये पैटर्न है, इन्हीं को आप दोहराते जाइएगा। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो ये पैटर्न कुछ आपका ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखने लग जाएगा ये। थैंक यू।